नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। देश में 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए और उनमें सबसे बड़ा अगर कोई विजेता सामने आया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ और उसमें जो शुरुआती देखने को मिली ये बात, आप खुश हो जाओगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, आपको देख के लगेगा कि स्टेचर तो इस बंदे का बहुत बड़ा है। यह छोटा सा 1 मिनट का वीडियो देखे फिर हम आगे बात करते हैं। आप कई अलग विचारधाराओं से हो सकते हैं, पर ये सारे दृश्य कुछ ना कुछ इनमें से एक जज्बात को पैदा करते हैं, चाहे वो आह्लादित होने का जज्बात हो, उत्तेजना का जज्बात हो, आश्चर्य का हो या खुशी का हो। देश भर में 5 विधानसभाओं के चुनाव थे। मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में जोरम पीपल मूवमेंट ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। वहां पे भाजपा की 2 सीटें आई और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। तेलंगाना, जहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है, उनके पास 64 सीटें हैं। बीआरएस, जो कि भारत राष्ट्र संघ है, पहले इनका नाम तेलंगाना राष्ट्र संघ था, लेकिन फिर केसीआर के बड़े एम्बिशंस हो गए। उन महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उन्होंने तेलंगाना से आगे बढ़ने का सोचा और भारत में जाने की बात कही, लेकिन अब उनके पास तेलंगाना भी नहीं बचा, केवल 39 सीटें आई हैं। भाजपा के लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उनके पास 8 सीटें हैं। आप इस बात से समझिए कि पहले उनके पास केवल 1 एमएलए था, जो टी राजा जी, आप अच्छे से जानते होंगे उन्हें। इस बार 7 और विधायक आए तो कुल 8 सीटें आई हैं। इनमें एक ऐसे विधायक है जो बहुत चर्चित है, उनके विषय में हम आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़, पता नहीं क्या कह दे आदमी। यहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार चला रही थी, लोग काफ़ी खुश भी थे, कई अच्छे कार्य भी हुए थे भूपेश बघेल के नाम पर, लेकिन यहाँ भी भाजपा ने बाजी मार ली और 54 सीटें उन्होंने इकट्ठी की। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 35 सीटें आई हैं। राजस्थान ने अपना रिवाज नहीं बदला। 199 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश ने बीजेपी को बहुमत दिए। 115 सीटों के साथ में कांग्रेस की 69 सीटें हैं। और अगला मध्य प्रदेश, जो कि हर किसी को शॉक करता है। मध्य प्रदेश में भाजपा एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी है। 163 सीटें आई हैं भाजपा की, और यह तब है जब लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी करीब 18-20 साल हो गए थे मध्य प्रदेश में भाजपा को। बीच में 1.5 साल का इनका कांग्रेस का शासन था, लेकिन इस तरीके से रिजल्ट्स आना गौर करने की ही बात है। अंततः एमपी के लिए यही कहा जा सकता है जो भाजपा का प्रचार था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी। बात अभी शुरुआत में तेलंगाना की जाए, जहां पे कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, सत्ता में वापसी की है केसीआर को हटाते हुए, और जीत का सहरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अन्नामुला रेवंत रेड्डी पर बंधता है। एक युवा चेहरा है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और बहुत अच्छे प्रयास के साथ में कांग्रेस को तेलंगाना में स्थापित किया। केसीआर अब इलेक्शन को कैसे लड़ते हैं देखना होगा, आने वाले जो इलेक्शंस है उन। और गजब की बात यह है, जो मैंने आपको बताया था कि 1 एमएलए की बात करनी है हमें यहाँ पर, क्योंकि भाजपा के पास 8 एमएलए आए हैं इस बार, जिसमें से एक तो आपके हमेशा की तरह टी राजा कुमार हैं। जो 1 एमएलए सबसे चर्चित हैं कमारेड्डी सीट से, वो है काटीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी। ये भाजपा के कैंडिडेट थे, यही हैं जिन्होंने केसीआर को हराया, और इसी सीट से रेवंत रेड्डी भी लड़ रहे थे, तो रेवंत रेड्डी की भी हार हुई है। तो मतलब एक इनकम्बेंट सीएम को हराने वाले आपके काटीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी, और एक जो अब बनेंगे सीएम, मोस्ट प्रोबेबली वही फेस होने वाले हैं, अन्नामुला रेवंत रेड्डी जी, उन्हें भी इन्होंने ही हराया है। तो इन्हें बड़ी फिश लेयर कहा जा रहा है अभी फिलहाल तेलंगाना की पॉलिटिक्स में, और भाजपा से यह तेलंगाना के लिए बहुत अच्छी खबर है। वापस चलते अब हिंदी हार्टलैंड में। देखिए, राजस्थान में तो एक्सपेक्टेड था कि सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा वापस से सरकार में आएगी। वहां पे शॉकिंग यह रहता कि अगर कांग्रेस अपनी जमीन फिर से बचा पाती। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भाजपा में अब कवायतें चालू हो चुकी हैं। कई नाम भी हैं। देखिए, पुरानी सबसे इम्पोर्टेंट नाम तो ये भी यशोधरा राजे सिंधिया हैं, लेकिन कई नए नाम भी आ रहे हैं, जैसे दिव्या कुमारी जी हो गई, और आप योगी बालकनाथ जी को तो कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे और बोले थे फ्यूचर सीएम है। उनके नामांकन में भी गए थे, उनके लिए रैलियां भी की थी। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता हैं, साथ ही साथ जो अभी वहाँ के
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, जो कि मोदी जी और अमित शाह के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, वे भी इस फ्रेम में हैं। तो अभी ये खींचतान चलेगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है, जैसे अधीर रंजन चौधरी अभी सुबह कुछ मजाक करते दिखे हुए भी थे कि बालकनाथ जी नए सीएम बन रहे हैं, उनसे बात हो रही है। ये भी एक छोटी सी क्लिप है, ये भी देखिए आप। सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? राजस्थान के सीएम बनते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के काम के बावजूद भाजपा का वहां जीत के आना यह दिखाता है कि शायद छत्तीसगढ़ की जनता मन बना चुकी है कि हम या तो मोदी जी के साथ में जाएंगे या फिर भाजपा को एक और मौका देंगे, या फिर अगली बार वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है। यहाँ पे ट्राइबल क्षेत्रों में, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर भाजपा को काफी अच्छी बढ़त मिली। तो हो सकता अगले सीएम के तौर पर भाजपा क्या पता एक ट्राइबल चेहरा ही रख दे। यह सारे अनुमान हैं, अभी भी कोई साफ चेहरा है नहीं भाजपा का। आप रमन सिंह जी को देखें, उनके बाद से भाजपा के पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में। तो हो सकता है नया एक्सपेरिमेंट करके भाजपा ये वाला चुनाव तो इन्होंने पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा था। 15 के करीब रैलियां की थी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने। रमन सिंह जी का सीएम बनना थोड़ा कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है वो बन भी सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कठिन है उनके लिए बनना। भाजपा किसी नए चेहरे के साथ ही छत्तीसगढ़ में जाएगी। अंततः जो सबसे शॉकिंग था हर किसी के लिए, रिजल्ट मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं था, क्लियर कट कह दिया गया था यह चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। हर एक नेता को दायित्व सौंपा गया था, सेंटर के मिनिस्टर्स लगाए गए थे, उन्हें भी यहाँ पे चुनाव में उतारा गया था, साथ ही साथ एमपीज को उतारा गया था। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरों को भाजपा ने यहाँ के प्रदेश के चुनाव में उतारा था। यह जीत के बाद अभी बात यह उठती है कि अब सीएम कौन। देखिए, अभी भी सबसे आगे तो इनकम्बेंट सीएम मतलब हमारे शिवराज सिंह चौहान ही हैं। हालांकि भाजपा यह बात जानती है कि किसी एक चेहरे को देखते देखते रिटार्डेशन हो जाता है पब्लिक के बीच में, तो उन्हें हो सकता है कि 1 साल बाद या 2024 के चुनावों के बाद बदला जाए। अभी लेकिन सबसे आगे वही है। फिर भी भाजपा हो सकता है यह भी देख ले कि कोई एक नया चेहरा लाया जाए, उसी के साथ आगे बढ़ा जाए और फिर शिवराज सिंह चौहान जी को एक नई जिम्मेदारी केंद्र में दी जाए, क्योंकि चुनाव वैसे भी होने वाले 2024 के। और दूसरे चेहरे कौन कौन से? देखिए, एक दूसरा बड़ा नाम जो आमतौर पर बात चलता है वो सिंधिया का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूँ तो कांग्रेस से आए हैं, लेकिन आज भी एक उनकी अच्छी मास फॉलोइंग है, चाहे आप चंबल क्षेत्र में ले लीजिए, ग्वालियर क्षेत्र में भी यही रुझान है। और शिवराज सिंह चौहान जी के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई चेहरा पहचाना जाता है तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है। तो सीएम फेस वो भी हो सकते हैं। हालांकि चुनावों के दौरान जब यह बात पूछी गई थी तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया था, मैं कोई सीएम की रेस में नहीं हूं, मैं सीएम फेस बिल्कुल भी नहीं हूं। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, जो कि सांसद हैं फिलहाल, उन्हें भी एक पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा, हालांकि उनके चांसेस कम हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, आप कई तरीके से इन्हें जानते होंगे, इनके बयान काफ़ी वायरल भी होते आए हैं। कहा जा रहा था कि ये भी एक सीएम कैंडिडेट है, लेकिन ये अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, तो अब मुश्किल है कि इन्हें सीएम की तरह प्रोजेक्ट करे सरकार। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं होगा। आपको याद होगा पुष्कर सिंह धामी जो आज में उत्तराखंड के सीएम है, वे भी अपनी सीट हार चुके थे, लेकिन उनके साथ उनके चेहरे के दौरान उनके समक्ष यह चुनाव लड़ा गया था उत्तराखंड का, तो उनके समय पे समीकरण अलग थे, अभी अलग है। तो नरोत्तम मिश्रा जी तो आउट ऑफ फ्रेम है, वो नहीं बनने वाले सीएम। कई कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे, कई नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम ले रहे। अब देखना यह होगा कि भाजपा किसे चुनती है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कोई भी इस पर अपडेट आता हम आपको ज़रूर बता देंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।